तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 का इंग्लिश बुक का जो है पहला अध्याय जो एनसीईआरटी बुक है द नेप फ्रेंच, इसका जो है अध्यायवार एक इंग्लिश टू हिंदी वर्जन जो है का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है द नेप फ्रेंच। तो बच्चों, इसमें तुम लोगों को मिलने वाला क्या है सो समझो कि पहली बात कि लाइन बाय लाइन जो है हिंदी देखने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि जो भी हर एक सेंटेंस में जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है, जो जटिल शब्द है, उसका पहले मैं हिंदी करवाऊंगा, तत्पश्चात उसका क्या है मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूंगा। तो बच्चों, चलो इस कड़ी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या लिखा हुआ है देखेंगे। द नेव फ्रेंच, दैट मीन्स होता है क्या है, नादान दोस्त होता है। क्या होता है? नादान दोस्त। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक वर्ड आया है नैफ। इसको नाइफ भी पढ़ा जाता है, अलग अलग जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन को लेकर थोड़ा बहुत जो है, कहीं नाइफ पढ़ाता है, कहीं नैब। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, अर्थात हिंदी यदि मैं देखूं दोनों का तो एक ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नादान या फिर कहो मासूम। तो नादान या फिर मासूम किसको कहेंगे? जिससे सही और गलत का जो है ज्ञान नहीं होता, मतलब लैक ऑफ सेंस। मतलब क्या है कि जिसके पास सही सोचने और क्या गलत है इसकी क्षमता नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द नाइफ फ्रेंच कहते हैं। इसके जो राइटर हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी, जो है इसके राइटर हैं। तो चलो अब जो है एक एक करके हिंदी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और अ बर्ड हु नीडेड हेल्प। अब देखो इतना का हिंदी जानो, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल या बर्ड, बुरा है क्या आपने, क्या आपने कभी, क्या आपने कभी किसी जानवर या पंछी से मिला है? क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी से मिला है? हु नीडेड हेल्प, जिसको सहायता की जरूरत थी, जिसे सहायता की जरूरत थी। कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम, क्या आपने, क्या आपने उसको कुछ मदद कर पाया? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम, क्या आपने उसको कोई मदद कर पाया? द स्टोरी नेप फ्रेंच ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। ये देखो, यह जो कहानी है ना, यह कहानी नेप फ्रेंच नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का हिंदी कहानी, जिसको कहते हैं नादान दोस्त, से क्या किया, ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया, अंग्रेजी में क्या गया, रूपांतरण किया गया है। इज अबाउट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, यह कहानी जो है एक भाई और बहन केशव एंड श्यामा, केशव और श्यामा की है। हु आर अम्यूज्ड टू डिस्कवर 3 एग्स, जो 3 अंडे को पाकर, 3 अंडे को देखकर बहुत ज्यादा क्या है, खुश हैं, बहुत ज्यादा उत्सुकता है। जस्ट अबव द कॉर्निश इन देयर हाउस, बुरा अपने घर के छज्जे के ऊपर, अपने घर के छज्जे के ऊपर अंडे को देखकर काफी खुश हैं। व्हाट दे डू देयर आफ्टर इज गिवन बिलो, बिलो। अब हो रहा है कि व्हाट दे डू देयर आफ्टर इज गिवन बिलो, बोले इसके बाद जो उन लोग करते हैं, बोले इसके बाद जो वे लोग करते हैं, इसको दिखाया गया है, नीचे दिया गया है। अब देखो क्या है,
A bird had laid eggs just above the cornice in Casso's house. A bird had laid eggs just above the cornice in Casso's house. एक पक्षी एक पक्षी कैसव के घर में, कैसव के घर में कॉर्निस के ठीक ऊपर, कॉर्निस किसको कहते हैं, जो घर की बाहर वाली जो खिड़की होती है, खिड़की के जो ऊपर जो मेहराबदार क्या होता है, छज्जा बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्निस कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें देख पा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, अंडा दिया था। Both Keshav and his sister Syama would watch the birds intently. बोला है दोनों, केशव और उसका बहन श्यामा would watch the birds intently, बहुत ही खुशीपूर्वक, बहुत ही मनपूर्वक जो है पंछियों को देखा करते थे। As they flew back and forth, जब वे लोग उड़कर आना जाना करते थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू, बोला पहली चीज हर सुबह को, बोला पहली चीज हर सुबह को दोनों, द टू मतलब दोनों, वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। पहले वो लोग क्या करता, वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस, वो लोग क्या करता, आता और कॉर्निस के सामने खड़े हो जाता। रबिंग दियर आइश बियरली अवेक, मतलब आंखों को मलते हुए, आंखों के मलते हुए, मतलब मुश्किल से जगा हुआ। रबिंग दियर आइस बियरली अवेक मतलब क्या है, मुश्किल से जगा हुआ रहता था, आंखों के मलते हुए पहुंचता था। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट, बोल रहा है कि द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स, बोला दोनों पंछियों को देखने के बाद उन लोगों का जो खुशियां मिलता था ना, उन लोगों को जो खुशियां मिलता था, मतलब वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयस ऑफ मिल्क एंड जलेबी, इतना ज्यादा खुश होते थे कि वे लोग मिल्क और जलेबी खाने के लिए भी भूल जाते थे। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, और उन लोगों के दिमाग में तरह तरह का सवाल उठता था। सवाल क्या उठता था बच्चे, ध्यान देंगे। हाउ बिग वर द एग्स, देखो सवाल क्या उठता था, हाउ बिग वर द एग्स, अंडे कितने बड़े थे। व्हाट कलर वेयर दे, पूरा अंडे का रंग कैसा था। हाउ मेनी, अंडे कितने थे। व्हाट डिड दे ईट, वे लोग क्या खाते थे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, मतलब जो चूजा है उस अंडा से बाहर कैसे निकलेगा। व्हाट इज द नेस्ट लाइक, घोंसला क्या है, घोंसला कैसा है। बट देयर वाज नो बॉडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, बुरा लेकिन उसके आसपास कोई व्यक्ति नहीं था जो इन लोगों के सवाल का जवाब दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क, बुरा माँ को घर के काम से फुर्सत नहीं था। एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, और बाबूजी को अपनी किताबों से। द टू चिल्ड्रेन हैड टू कंफर्ट देमसेल्व्स बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, दोनों बच्चे आपस में ही, ईच अदर मींस क्या होता है, आपस में ही, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब देकर पाकर क्या करते थे, खुद को बहलाते थे, फुसलाते थे। देखो अब श्यामा क्या बोलती है, टेल मी भैया, श्यामा बोलती है टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। देखो श्यामा थोड़ा क्या है, मासूम है, मतलब क्या थोड़ा अभूत है। वो बोलती कि टेल मी भैया, कि भैया थोड़ा बताओ ना, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स, कि भैया विल द चिक्स, क्या क्या चिक्स उड़ जाएगा, उड़ जाएगा जैसे ही या ज्यों ही चूजा जो है अंडा से बाहर निकलेगा। सॉरी बच्चों, तो मैं पेज पलट रहा हूं।
चलो बच्चे, अब देखो क्या आता है जवाब। नो शेली, कैसव वुड रिप्लाई प्राउड एज अ स्कॉलर। अब देखो कैसव ने जो है एक विद्वान की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह बोला, नहीं रे पगली, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स। बोला देखो पहला जो काम होगा, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, मतलब पहला क्या है, सबसे पहले उसके पंख आएंगे, पंख निकलेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स। बताओ क्या ये छोटे छोटे बच्चे बगैर पंख के कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड्स फीड हर लिटिल वंस। अब देखो श्यामा को जो है एक सवाल आ गया, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, कि बताओ ये जो पंछी है अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे। दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर कैसव टू आंसर। अब क्या ये कैसव के लिए भी इसका जवाब देना पेचीदा हो गया। दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब क्या था, पेचीदा सवाल था। A couple of days went by and the children's curiosity जो है increased। अब रहे 2 दिन बीत गए, बच्चों में जो है उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। They were eager to see the eggs। वे लोग अंडा को देखने के लिए उत्सुक थे, मतलब उसका दिल में जो उबाल आ रहा था कि कैसे और कब अंडा को देखा जाए। They were certain they had hatched by then। मतलब उन लोग को इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि चूजा जो अंडे से बाहर निकल गए होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ। अब बच्चों के दिमाग में सवाल चलता है कि बच्चे क्या खाएंगे, ये दिमाग में सवाल चल रहा है। वेड हैबिली ऑन देयर माइंड्स, उसके दिमाग में। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड। मतलब हो रहा है कि ये जो पुअर बर्ड है अपने बच्चे को इतना सारा दाना है ना, इतना सारा दाना जो है कहां से लाएगा। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू दैट। मतलब बच्चों का मरना क्या था, तय था। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, मतलब बच्चों का मरना क्या था, तय था। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंशियस। अब ये जो सवाल था बच्चों को बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया, बहुत ज्यादा जो चिंतित हो गए। They decided to scatter some grains on the cornice for the bird to pick। वो लोगों ने जो है अब जो है कॉर्निश में बोला, दे डिसाइडेड, उन लोगों ने फैसला किया, उन लोगों ने फैसला किया कॉर्निश पर, कहां पर, कॉर्निश पर पंछियों के लिए कुछ दाना को डाल देने के लिए, है ना। उन लोगों ने फैसला किया कि काम करते हैं कॉर्निश पे कुछ दाना डाल देते हैं ताकि बच्चा जो है पंछी जो है वही दाना को चुग चुग कर खाएगा। श्यामा सेड हैप्पीली, हो श्यामा जो खुशी पूर्वक बोली, अरे रे, देन द बर्ड्स ऑन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर। बोला अच्छा तो पंछियों को उड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इन सर्च ऑफ फूड, है ना, बोले इन सर्च ऑफ फूड, मतलब भोजन की तलाश में जो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। वेल से क्या, हो नो शेड कैसो, किसो बोला नहीं नहीं नहीं, व्हाई वुड शी, ऐसा क्यों हुआ करेगी। बट ऑन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, a new worry crossed श्यामा's mind। ठीक तभी जो श्यामा के दिमाग में आया कि देखो अब तो क्या है, कॉर्निश पर है, आसमान खाली है, बच्चे को जो धूप लग जाएगी। कैसो हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। बोले तब तक जो है कैसो ने इस समस्या का जो समाधान नहीं सोचा था। यस ही शेड, उसने बोला हाँ। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर, बोला हो सकता है प्यास से मर जाएंगे। देयर इज नो शेड अबव देम इवन, बोला कि यहां तक कि ऊपर में सैड भी नहीं है, वहां पर क्या है, देयर इज नो सैड अबव देम इवन, बोला ऊपर क्या है, कोई छांव वगैरह भी नहीं है। क्लियर। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ makeshift roof would be erected above the nest। अब जो है बच्चों ने फाइनली एक डिसीजन पहुंचा कि काम चलाओ क्यों ना छत, है ना, नेस्ट के सीधा ऊपर, बोले जहां पे घोंसला है इसके ठीक सामने जो क्यों ना एक काम चलाओ छत खड़ा कर दिया जाए। द प्रोपोजल फॉर अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वाज आल्सो अप्रूव्ड।
द प्रोपोजल फॉर अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वाज आल्सो अप्रूव्ड। अब एक प्रस्ताव आया कि पानी का एक कटोरा और कुछ चावल के दाने भी वहां पर रख दिया जाए। दे बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, लोग मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। श्यामा क्वाइटली ब्राउट सम राइस फ्रॉम द क्लिप आउट, श्यामा चुपके से, है ना, मतलब घर से एक मिट्टी के बर्तन में कुछ चावल के दाने ले आई। कैसो सीक्रेटली एम्प्टीड द स्टोन बाउल ऑफ इट्स शायल, कैसो ने बिल्कुल चुपके से एक पत्थर के कटोरा में जो तेल रखी हुई थी उसको क्या किया, रगड़ रगड़ कर साफ किया। स्क्रब्ड इट क्लीन, क्लीन मतलब क्या है, रगड़ रगड़ कर साफ किया। एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर, और इसको पानी से भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, अब सवाल था कि जो उसका जो क्या बोलता हूँ, जो शेल्टर बनाना था, आवास जो बनाना था, घर जो बनाना था, इसके लिए कपड़ा कहां से लाया जाए। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और छत को जो है बगैर सहारा का, पूरा छत को बगैर सहारा का खड़ा भी रखना था। कैसव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ व्हाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व। देखो कैसव ने जो है कुछ समय के लिए समस्या को थोड़ा एक पजल्स के रूप में लिया, फिर जो है बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व, जब तक ये पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो गया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, बोलो जाओ और एक गार्बेज बास्केट मतलब क्या है, जो टोकरा नहीं होता है कचरा वगैरह फेंकने के लिए, बोला उसको ले आओ। मेक श्योर माँ डजंट सी यू, लेकिन ध्यान रहे कि माँ का नजर इस पर नहीं पड़ना चाहिए। बट इट इज गॉट अ हॉल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट। उसकी बहन ने बोली कि भैया उसके जो मिडिल मतलब क्या है कि जो बास्केट है ना उसका टोकरा में बीच हॉल हो गया है, क्या ये सूर्य की किरण को रोकेगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, कैसो सेड विद स्लाइट इरिटेशन, कैसो ने थोड़ा गुस्सा मतलब झल्लाते हुए बोला जाओ पहले बास्केट उठाकर लेते आओ, जाओ बास्केट उठाकर लेते आओ। आई टेक केयर ऑफ द हॉल, बोला बाकी मैं जो हॉल का देख लूंगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा जो दौड़ कर गई और अपने साथ जो है क्या लेकर आई, बास्केट को लेकर आई। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ कर गई और अपने साथ बास्केट लेकर आई। कैसो स्टफ्ड, कैसो स्टफ्ड द हॉल विथ सम पेपर, कैसो ने क्या कि जो छिद्र था ना, छिद्र जो था उसमें क्या कुछ कागज वगैरह लपेट दिया, रख दिया। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री, और उसने क्या सामने एक पेड़ था उसके टहनी से सटाकर रख लिया। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, तो आप देखो, है ना, ये जो टोकरी जो गार्बेज वाला बास्केट है इसकी छाया जो है किस प्रकार से घोंसला पर पड़ रही है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, और सूर्य की किरण जो है इससे प्रवेश नहीं हो सकती थी। बच्चे थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। देखो ये क्लियर है ना, स्लोली वन सेकंड। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज, अब श्यामा जो है अपने भाई का प्रशंसा करने लगे कि सचमुच में हमारा भाई जो है बहुत चालाक था। इट वाज द मंथ ऑफ समर, अब देखो क्या है, गर्मी का महीना था। इट वाज द मंथ ऑफ समर, गर्मी का महीना था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, पिताजी जो है काम पे चले गए थे। बोथ द चिल्ड्रन वेयर ब्राउट टू स्लीप इन द रूम, अब उसकी माँ जो है दोनों बच्चों को कमरा में लाया गया, किसके लिए, सोने के लिए। बट द एक्साइटमेंट ऑफ बर्ड्स एक्स मेड देम स्लीपलेस, लेकिन बच्चों में क्या था, वो पंछी के अंडा को देखना, उसका जो है क्या बोलते हो देखभाल करना, ये दोनों को सोने नहीं दिया। बोथ ऑफ देम क्लोज देयर आईज एज इफ asleep, अब दोनों ने क्या किया, आंख सिर्फ बंद कर लिया, मतलब एक सोने का बहाना किया। इन ऑर्डर टू डिसीव माँ, अपनी माँ को धोखा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर लिया। एज सुन एज, जो ही दे बिकेम श्योर माँ वाज एस्लीप, जैसे उन लोग को पता चला कि माँ जो है सो गई थी, दे गोट अप क्वाइटली, वो लोग चुपचाप मतलब धीरे से उठ गया। अनलैश द डोर, दरवाजा क्या क्या जो सिटकनी जो होता है ना, जो घुंडी जिसको कहते हैं, उसने खुला। एंड कैप्ट आउट, और क्या चारों पैर मतलब दो हाथ और जो पैर से रेंगते हुए बाहर निकल गया। सून दे स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफगार्ड द एग्स, और तुरंत ही अंडा को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग अपना काम शुरू कर दिया। कैसो ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम, कैसो रूम से क्या किया, एक स्टूल ले आया, छोटा सा जो टूल होता है वो रूम से स्टूल ले आया। बट इट वॉज नॉट हाई एनफ
टू रीच द कॉर्निश, लेकिन ये उतना ऊंचा नहीं था, लेकिन यह उतना ऊंचा नहीं था जो कि कॉर्निश तक पहुंचा जाए। He then brought a small bathing stool to place above the first. फिर उसने क्या किया, एक बाथिंग स्टूल लिया है। बाथिंग स्टूल दैट मीन्स क्या होता है, जो नहाने वाला जो स्टूल होता है ना उसको, टू प्लेस अबव द फर्स्ट, और क्या किया, जो पहला वाला जो था उस पर रखने के लिए। एंड जिंजरली क्लैम्प्ड ऑन टॉप, और वह सावधानी पूर्वक से क्या किया, उस पर चढ़ गया। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि नीचे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक स्टूल रखा हुआ है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, बाथिंग स्टूल। अब देखो ये कैसो जो है कैसे कैसे जो क्या करता है वो कॉर्निश तक पहुंचता है, और इसकी बहन देखिए कितना सावधानी पूर्वक से जो पकड़ के रखी है, इसके अंदर डर भी समा रहा है। श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स, उसकी बहन जो है दोनों हाथ से, है ना, दोनों हाथ से क्या है, श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स, श्यामा दोनों हाथ से स्टूल को पकड़ी हुई है। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रादर ऑबली, पूरा इसका जो अनइवन लेग मतलब बड़ा छोटा जो टांग था ना, वो क्या करता था, ऑबलिंग करता था, ऑबलिंग मतलब हिलता डुलता था। एंड इट टिप्ड स्लाइटली विच ईवर वे द प्रेशर इंक्रीज्ड, पूरा के जिधर थोड़ा क्या करता था, पैर का दबाव पड़ता था, उधर झूल जाता था। Only Cassio knew what fear, what dread assailed him at that moment. अब हो रहा है कि उस वक्त उसके अंदर जो क्या डर था, उसके अंदर क्या खौफ था, उस वक्त जो है कैसे ही महसूस कर सकता था। He would grab the cornice to steady himself. He would grab the cornice to steady himself. बोला उसने जो है कॉर्निश को हाथ से कसकर पकड़ा था, कसकर पकड़ा हुआ था। एंड स्कॉल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रीथ, और अपनी सांस को थामे हुए श्यामा को क्या करता, समय समय पर डांटता था। होल्ड फास्ट, और आई कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, बोला जोर से पकड़ के रखोगे, अन्यथा मैं नीचे आऊंगा और अच्छी खासी पिटाई कर दूंगा। बट पुअर श्यामा's अटेंशन was taken up by the कॉर्निश, लेकिन श्यामा का ध्यान जो है बार बार कॉर्निश को देखकर भटक जाता था। टाइम अगेन हर माइंड veered इन दैट डायरेक्शन, मतलब क्या समय समय पर उसका ध्यान जो है भटक जाता था। एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकनेड, और उसका जो ग्रिप था, मतलब टूल का जो पकड़ने का जो ग्रिप था वो ढीला पड़ जाता था। द मोमेंट कैसोस हैंड्स रीच्ड द कॉर्निश द बर्ड्स फ्लू अवे, बोला जैसे ही कैसो का हाथ कॉर्निश में पहुंचा, छज्जा पर पहुंचा, द बर्ड्स फ्लू अवे, पक्षियां फुर्र से उड़ गए, पक्षियां फुर्र से उड़ गए। कैसो saw some twigs scattered on the cornice, saw में बुरा कैसो ने कॉर्निश पर, कैसो ने कॉर्निश पर कुछ ट्विक्स डाले हुए देखे। ट्विक्स किसको कहते हैं, टहनियां, जैसे लकड़ी का छोटा मोटा जो टुकड़ा होता है उसको डाला हुआ था। एंड 3 eggs lying on them, और उसने देखा कि 3 अंडे जो है उस टहनी पर रखा हुआ था। देयर सेकंड बच्चे, क्लियर है, was no nest like the ones he had seen on trees, but was no nest like the ones he had seen on the trees। बोल रहा है कि उसने जो पेड़ पर जो घोंसला देखा था वो ऐसा नहीं था। श्यामा आस्ट कैन यू सी एनी चिक्स भैया, अब श्यामा इधर जो उसके अंदर जो है एक्साइटमेंट, उसके अंदर जो उत्सुकता जो था उछाल मार रहा था, वो बोले भैया कि क्या कोई चूजा वगैरह नजर आया। देयर आर 3 eggs, बोला 3 अंडे हैं। द चिक्स हैवंट कम आउट एट, बोला कि अभी तक, एट मींस क्या होता है, अभी तक जो है चिक्स जो चूजे बाहर नहीं आए। स्वामी भैया हा बिगाड़ दे, अब देखो बोला स्वामी भैया हा बिगाड़ दे, बोला दिखाओ ना कितने बड़े बड़े अंडे हैं। आई विल, बोला दिखाओ दिखाओ का, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैक्स टू ले अंडर द एक्स, बोला जाओ कुछ जो है क्या बोलता हूँ, रैक्स ले, और रैक्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कपड़ा वगैरह। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विक्स एंड स्ट्रॉ, बुरा की जो अंडे हैं ना वो टहनियों और पुआल पर रखे हुए हैं। श्यामा रेन आउट एंड रिटर्न विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी, श्यामा दौड़ कर गई और एक पुरानी साड़ी का जो फटा हुआ टुकड़ा लेकर वापस आई। कैसो लिंड टू टेक इट फ्रॉम हर, कैसो जो है उससे साड़ी का टुकड़ा लेने के लिए थोड़ा झुका।
folded it a number of times to make it into a cushion, और उसको बार बार लपेट कर क्या किया, गद्देदार बना दिया, एंड प्लास्ड इट अंडर द एग्स, और उसको क्या किया, अंडा के नीचे रख दिया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लेडेड, श्यामा फिर से आग्रह की, भैया मैं भी देखना चाहती हूँ। यस यस आई विल शो देम टू यू, बोला हाँ मैं अंडा तुमको दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, लेकिन जाओ पहले टोकरी लेकर आओ ताकि मैं छत बना सकूं। रिप्लाइड कैशव, कैशव ने जवाब दिया। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड शेड, श्यामा नीचे से क्या क्या टोकरी थमाई और बोली, नाउ यू कम डाउन इट्स माय टर्न, बोला अब तुम नीचे उतर जाओ, अब मेरी बारी है। कैसो रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड शेड, कैसो ने क्या किया, शाखा से सटाकर उस बास्केट को खड़ा कर दिया और कहा, गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, बोलो जाओ पानी और अनाज लेकर आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक, बोला कि जब मैं उतर जाऊंगा फिर तुम देख लेना। श्यामा ब्राउट द बाउल ऑफ वाटर एंड राइस टू, श्यामा दौड़ कर गई और एक कटोरा पानी और चावल के दाने भी ले आई। कैसो प्लास्ड देम बोथ अंडर द बास्केट, कैसव ने दोनों को बास्केट के नीचे क्या क्या रख दिया, एंड क्लैम डाउन सॉफ्टली, और आराम से नीचे उतर गया। श्यामा बैग्ड वंस अगेन, श्यामा फिर से आग्रह की, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी, बोला भैया मुझे थोड़ा जो है ना चढ़ने में मदद करो ताकि मैं देख सकूं। अब देखो इधर जो है कैसव बहाना करना शुरू कर देता है, यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। आई वॉन्ट फॉल डाउन, भैया वो बोलती भैया मैं नहीं गिरूंगी। यू होल्ड अ स्टूल, तुम जो है स्टूल को पकड़े रहोगे। नो 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 इफ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, बोला नहीं नहीं नहीं, यदि माँ यदि तुम गिर गई यदि तुम गिर गई तो माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, माँ मुझे पता है चटनी बना देगी। शी विल अक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, वह मुझे दोषी ठहराएगी तुमको मदद करने के लिए। व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम, खैर तुमको देखने या न देखने से क्या फर्क निकलता है। एनीवे नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, बोला देखो अंडे को मैं अच्छा तरह से रख दिया हूँ। व्हेन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, बोला कि जब अंडे से टूटकर बच्चे बाहर निकल जाएंगे हम लोग दोनों देख लेंगे। द टू बर्ड्स उड अक्रॉस द कॉर्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अगेन, बोला दोनों पक्षी जो है पहुंचे हुए थे कि फिर से उड़कर चले गए। कैसो वंडर्ड इफ दे वर स्केयर्ड एंड ही टूक अवे द स्टूल्स, कैसो को लगा कि हो सकता है वो लोग डर गए हैं, इसलिए उसने क्या किया वहां से टूल हटा लिया। श्यामा विथ टीयरी आइज कंप्लेंट, यू डिडंट शो मी द एक्स आई टेल माँ, अब श्यामा जो आंखों में आंसू लिए हुए शिकायत करती है कि यू डिडंट शो मी द एक्स, आपने अंडा नहीं दिखाया, मैं माँ को बोल दूंगी। आई विल बैश यू इफ यू टेल माँ, अब देखो कैसे बोला, यदि तुम माँ को बोलेगी मैं तुमको पीटूंगा। देन व्हाई डिडंट यू शो मी, अब बोला उसकी बहन, तो बोला अंडा तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड व्हाट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन हेड, बोला यदि तुम गिर जाती तुम्हारे माथा टूट जाता तो। सो व्हाट बिग डील, तो क्या होता, मतलब दोनों में जो कहा सुनी काफी होने लगी। यू जस्ट वेट आई टेल माँ, बोलो तो रुको रुको मैं तुम्हारा जो है आई टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगा। देखो क्लियर है। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट, ठीक तभी क्या होता है दरवाजा खुलती है और माँ बाहर आ जाती है। शिल्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लाजिंग सन, मतलब काफी धूप पड़ रहे थे तो आंख को इस तरह से, आंख को जो है मतलब शिल्डिंग मतलब आंख को जो है थोड़ा पलक को झपकाते हुए क्या करती है बाहर निकलती है। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, बोला तुम लोग दोनों जो है धूप में क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड, उसने पूछी। हु ओपन द लैच, और ये भी बताओ घुंडी को किसने खोला। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, हम लोग बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स, बोल रहा है कि मैंने तुम लोग कितनी बार बतलाया कि दोपहर के वक्त में धूप में बाहर मत निकला करो। कैसो हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ, श्यामा को पता था कि कैसो ने घुंडी खोला था लेकिन वो डर से माँ को नहीं बता रहे थे। सी वाज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट अ बेटिंग, उसे डर था कि उसे पिटाई हो सकती है। कैसो वाज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्विल, अब कैसो को इस बात का डर था कि श्यामा बोल देगी।
ही hadn't shown her the eggs, उसने श्यामा को अंडा देखने नहीं दिया था, एंड सो didn't trust her, इसलिए वो उस पर भरोसा नहीं था. Whether श्यामा was silent out of love या because she was party to the crime is a matter of some conjecture. अब वो रहा है कि श्यामा वो चुप क्यों थे, क्या वो भाई के प्रति प्यार था इसलिए चुप थी, या क्राइम का एक हिस्सा था. इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर मतलब क्या था, ये सवालिया निशान थे. परहैप्स इट वाज बोथ, हो सकता है ये दोनों रहा होगा, भाई के प्रति जो प्यार था और दूसरी बात हो सकता है कि वो जो है क्राइम का एक जो हिस्सा थे. माँ स्कॉल्डेड देम एंड टुक देम इनसाइड द रूम, माँ जो है दोनों को डांट लगाया और दोनों को पकड़कर कमरा के अंदर ले आया, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं. She latched the door and started fanning them softly. उसने क्या कि घुंडी लगा दी और दोनों बच्चे के जो है दोनों बच्चों को क्या करने लगी, पंखा झेलने लगी. It was only 2 o'clock in the afternoon. बुरा दोपहर के कितने बजे थे, 2 बजे थे. And the hot summer wind was blowing outside. और बाहर में लू चल रही थी, बाहर में लू चल रही थी. Soon the 2 children were sleeping soundly. बहुत जल्द ही बच्चे जो है जोर जोर से मतलब खर्राटा लगा लगा कर क्या है दोनों बच्चे सोने लगे. दिख रहा है. श्यामा वॉक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock. श्यामा जो है लगभग मतलब एक तरह से वो 4 बजे उठी. द डोर वाज अनलैस्ड, दरवाजा खुला हुआ था. सी रैन टू द कॉर्निश एंड लुक्ड अप, वह दौड़कर जो कॉर्निश के पास गई और देखी. देयर वाज नो साइन ऑफ द बास्केट, अब वहां पर चौंकाने वाला चीज देखती है. देयर वाज नो साइन ऑफ द बास्केट, वहां पर टोकरी का नामो निशान नहीं था. सी चांस्ड टू लुक डाउन, अब जो है रेन बैक टू द रूम एंड शॉटेड, वह जो है नीचे देखी, दौड़कर जो कमरा में जाती है और चिल्लाई, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, भैया अंडा जो है नीचे गिर गया है. द चिक्स हैव फ्लॉन अवे, और चूजा जो है उड़ गया. Kesso ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor. Kesso दौड़कर जो कॉर्नी के पास गया और देखा तीनों अंडे जो है फर्श पर गिरे पड़े हुए थे. A slimy white and yellow liquid was oozing out of them. उसने देखा सफेद सफेद और पीला जर्दी अंडे से बाहर निकल रहे थे. The bowl of water was also lying upturned. बुरा है पानी का कटोरा पलट दिया गया था. कैसो वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आइस. कैसो का चेहरा पीला पड़ गया और जमीन पर पड़ी हुई अंडा को जो है ग्लूमी आइस दैट मींस जो है उदासी आंखों से देख रहा था. वेयर हैव द चिक्स फाउंड टू, श्यामा आस्क्ड. श्यामा उसकी जो बहन पूछी, बताओ भैया चूजे उड़कर कहाँ गए. द एग्स आर ब्रोकन, कैसो सेड सैडली, कैसो ने उदासीनता पूर्वक कहा अंडे टूट गए हैं. एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, और बोला कि चिक्स जो बच्चे कहाँ चले गए. वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विद सम इरिटेशन, उसने थोड़ा झुंझला कर बोला कहाँ जाएगा. कांट यू सी द व्हाइट लिक्विड कमिंग आउट, क्या तुमको नहीं दिखाई दे रहा है ना सफेद लिक्विड जो बाहर आ रहा है. इट वुड हैव टर्न्ड इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज, बुरा यही जो है कुछ दिनों में क्या होता, बच्चा में कन्वर्ट हो जाता. माँ शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन. ठीक तभी उसकी माँ पहुंचती है और चिल्लाकर बोलती कि बताओ तुम लोग धूप में क्या कर रहे हो. मामा द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा, श्यामा से बर्दाश्त नहीं रहा, उसने चिल्लाकर बोली कि मामा द एग्स आर ब्रोकन, अंडे टूट गए हैं. यू मस्ट हैव फिडलेड विद देम सेड माँ एंग्रीली, माँ ने जो है थोड़ा झल्लाते हुए गुस्सा पूर्वक बोली कि तुम लोग अंडा को हाथ लगाया होगा. लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स, बुरा टूटे हुए अंडा को देखते हुए माँ ने बोली कि तुम लोगों ने जरूर हाथ लगाया होगा. नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, अब श्यामा को जो है अपनी बहन भाई पर दया था ही नहीं. ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली एनफ सो दे हैड रोल्ड ऑफ, बुरा उसको पता था कि मेरा भाई ने अंडा को सावधानी पूर्वक से नहीं रखा होगा और अंडा जो है लुढ़क कर नीचे आ गया.
ही आउट टू बी पनिश्ड, उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ही टच द एक्स माँ सेड श्यामा, श्यामा बोली कि उसने क्या है अंडा को हाथ लगाया था। वाई माँ आस्ट, माँ ने बोली क्यों हाथ लगाया। कैसो स्टूड टंग टाइड, अब कैसो चुप हो गया। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्ट अगेन, माँ ने पूछी बताओ तुम छज्जा तक पहुंचा कैसे। ही kept a stool on the bathing stool and climbed up, श्यामा said, श्यामा ने बोली कि नीचे क्या है स्टूल और स्टूल के ऊपर बाथिंग स्टूल लगाकर वो चढ़ा था। weren't you holding the stool, कैसो चार्ड, अब इधर देखो कैसो भी इसको बदनाम करने लगा कि क्या तुम स्टूल को नहीं पकड़ रखे थे। यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा, बोला तुम्ही ने तो बोला था पकड़ने के लिए। यू आर अ ग्राउंड अप बॉय केशव, सेड माँ, माँ ने बोली कि देखो केशव तुम बड़ा हो गया है। डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड, बोला तुमको शायद पता नहीं है कि अंडा को छूने के बाद अंडा खराब हो जाता है। एंड देन द बर्ड्स डोंट हैज देम एनीमोर, और फिर पंछी क्या करता है उसको दोबारा सेने का काम नहीं करता है, उसे गर्म करने का काम नहीं करता है। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स, है ना, इसलिए पंछियों ने अंडा को नीचे खुद से गिरा दिया। श्यामा आस्ट हर मदर केयरफुली, श्यामा जो है अपनी माँ से, है ना, थोड़ा बहुत जो है डरते हुए पूछी। व्हाट एल्स वुड द बर्ड्स डू, माँ सेड, माँ ने बोली कि बताओ अब पंछी करता क्या। कैसो यू हैव डन अ टेरिबल थिंग, बोला कैसो तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है। ओ माय गॉड यू हैव टैक्ड 3 लाइव्स, तूने 3 जीव का हत्या किया है। कैसो लुक्ड बैंड, कैसो जो है बिल्कुल दर्द से भर हो चुका था, काफी उदास था। आई ओनली क्वेश्चन द एक्स, ही सेड क्वाइटली, उसने चुपचाप बोला, चुपके से बोला कि मैंने सिर्फ अंडा को जो कुशन देने का काम किया, नीचे कपड़ा डालने का काम किया। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, माँ जो है मुस्कुराई और जवाब दी, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार से सावधान, ध्यान रहे कि ऐसी गलती नहीं हो पाए। तो बच्चों तो बच्चों इस कहानी, ये जो है ये जो स्टोरी है, इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि वैसे चीजों को जो है हमें हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारी जानकारी में नहीं हो कि इसको छूने के बाद चीजें क्या हो सकती है, किसी की जिंदगी चली जा सकती है। तो यहाँ पर बच्चों की मासूमियत, बच्चों की नादानी दिखा, जिसकी वजह से जो है जो है एक तरह से 3 बच्चों की जो है जान चली गई। तो बच्चों वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद।